5 बजने वाले हैं। चुनावी राज्य गुजरात के अहमदाबाद से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। दंगल का वक्त हो चला है, लेकिन गुजरात में जो सियासी दंगल मचा हुआ है उसके उदाहरण चुनाव में बेहद कम देखने को मिलते हैं। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रस्साकशी तू मैं लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी की ओर से आज बेहद गंभीर आरोप लगाए गए। सूरत पूर्व के उनके उम्मीदवार ने आज जब नामांकन अपना वापस कर लिया और जिस तरह से वो गायब थे, आज सुबह से ही आम आदमी पार्टी आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश में लगी रही। आपका ये सीधा आरोप है कि बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए उनके उम्मीदवार का पहले अपहरण किया गया, फिर डरा धमकाकर नामांकन वापस लेने की कवायद की गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बताते चले, आप पार्टी के जो डमी उम्मीदवार हैं सूरत पूर्व से, उनका कहना है कि शायद पैसे लेकर कंचन जरीवाला ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। किसके दावे में कितना दम है, वहीं भारतीय जनता पार्टी आपके आरोपों को सिरे से खारिज करती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले, आज मुख्यमंत्री की ओर से अपना नामांकन दाखिल किया गया। उस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह की भी मौजूदगी रही। तू मैं दोनों ही तरफ से लगातार जारी है। सवाल ये भी है कि क्या जो दावे आम आदमी पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं उसमें वास्तव में दम है, या फिर उनके उम्मीदवार ने पैसे लेकर अपना नामांकन कर लिया है वापस। जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आती हुई चली जा रही है, वैसे वैसे किस तरह से गुजरात की जो राजनीति है और मुद्दे पलटते बदलते चले जा रहे हैं, इसी को लेकर आज दंगल में चर्चा करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस से हमारे साथ खास मेहमान होंगे, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में आपके विधायक पर कैश फॉर टिकट कांड में आरोप लगा, तो गुजरात में बीजेपी पर आपके उम्मीदवार का नामांकन वापस कराने का आरोप। पूर्व से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जो है कंचन जरीवाला, वो यहाँ पर अपना नामांकन वापस ले लिए हैं और वो यहाँ से निकल रहे हैं, रोते हुए निकल रहे हैं। कंचन भाई क्यों वापस ले लिया आपने? कंचन जरीवाला बिना कुछ कहे चले गए। इधर दिल्ली में मनीष सिसोदिया चुनाव आयोग के बाहर बैठकर नारेबाजी करने लगे। आरोप लगाया कि आपके कैंडिडेट को बीजेपी के गुंडों ने अगवा कर लिया था। जरीवाला जी को हार के डर से, भारतीय जनता पार्टी को वो हराने वाले हैं सूरत ईस्ट से, वहां पे हार के डर से वहां भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किडनैप कर लिया है। हालांकि उसी सीट पर आपने एक डमी कैंडिडेट भी उतारा था। उनका कहना है कि कंचन जरीवाला ने पैसे ले लिए। कहीं न कहीं अपना सेटिंग बनाकर पैसों का ये कहीं न कहीं ये बैठ गए और आज उन्होंने ऊपर जाकर अपना नामांकन वापस ले लिया है। बीजेपी और आपके बीच चुनावी लड़ाई दिल्ली से गुजरात तक जारी है। बीजेपी कह रही है आप करप्ट हैं, आप कह रही है बीजेपी के विकास के दावे झूठे हैं। फैसला जनता को करना है। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात में और 4 दिसंबर को दिल्ली में फैसला होगा। सूरत से संजय सिंह राठौर, गोपी खांगर, दिल्ली से अरविंद ओझा और रामकिंकर सिंह के साथ अमित भारद्वाज, आज तक। चुनावी दंगल में किसका मंगल होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन जिस तरह की राजनीति गुजरात में देखने को मिल रही है, ऐसा अरसे बाद इस तरह की पॉलिटिक्स, जिस तरह के गंभीर आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, इसी मुद्दे को लेकर सीधे गुजरात से हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक और प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शाजिया इल्मी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, गन पॉइंट पर उनके उम्मीदवार के नामांकन को वापस करवाया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये गंभीर आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए हैं। ऐसा क्या हुआ कि इतने लाभ लश्कर के साथ वो नामांकन वापस करने के लिए पहुंचते हैं सीधे ईसीआई के दफ्तर? सीधा आरोप है आम आदमी पार्टी का, क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, ये तो आरोप है आम आदमी पार्टी का, लेकिन आज एक और बहुत बड़ी चीज हुई है और उसका चर्चा आप नहीं कर रही है अंजना जी। मैं आपको बता दूं वो खबर, हम लोग ने बहुत बड़ा इसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है। मैं बताना चाहती हूँ किस तरह से दिल्ली के एमसीडी चुनाव में 90 लाख रुपए की बाकायदा रिश्वत मांगी गई है। इसमें 2 एमएलएस के नाम है, अखिलेश त्रिपाठी का और एक और एमएलए का, और बाकायदा ये लिखित में ये जो उम्मीदवार थे उन्होंने लिख कर दिया है कि मतलब 85 लाख में से उन्होंने काफी पैसा ऑलरेडी दे दिया है। 35 लाख उनको और देना था और इस कंडीशन पर कि उनको टिकट मिल जाएगा। अब उनका नाम क्योंकि आया नहीं है सूची पर,
तो इस वजह से वो मना किया जा रहा है। और मुझे लगता है क्योंकि ये इतनी बड़ी चोरी की खबर और ब्राइबरी की खबर, रिश्वतखोरी की खबर आई है, इसलिए नहीं अंजना जी, मैं इसी पर बात करूंगी। आप दंगल में शामिल बता रही हूँ, इसलिए जरा गुजरात पे देखिए। गुजरात से ये कार्यक्रम मैं कर रही हूँ शाजिया जी, हम आएंगे दिल्ली पर, आप खूब बोलिएगा, लेकिन चूंकि गुजरात से ये प्रोग्राम मैं कर रही हूँ, अलग अलग जगहों पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूँ, तो इस कार्यक्रम में अगर गुजरात को लेकर मैंने सवाल पूछा है तो मैं उसके भी आंसर की आपसे उम्मीद कर रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि आपने जो दावा किया है उसके दावे में क्या दम है, इस पर क्या है रिएक्शन आपका शाजिया जी? चित्रा जी उस दावे में कोई दम नहीं है, इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये खबर सामने आई है, क्योंकि एमसीडी चुनाव में सीधे सीधे ब्राइबरी यानी कि रिश्वत का इल्जाम नहीं है, बाकायदा कागज हैं, और जो जिससे लिए पैसे वो खुद आकर लिखित में दे रहा है, इसको इस बात को आए बाएं करने के लिए इसको तरजीह दी जा रही है। अगर इनका उम्मीदवार डर के मारे नहीं आता और वापस चला जाता है तो बताइए इसमें किसकी गलती है? और अगर इसका कोई लेना देना है तो अगर वो एमसीडी के चुनाव में जो रिश्वतखोरी है, सवाल तो बड़ा उस है, मामले को क्या आपका उम्मीदवार अगर डर के मारे नहीं आता है और अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेता है तो इसमें बीजेपी की क्या गलती है जो बातें वो कह रही हैं? चित्रा जी, आपको पत्रकारिता में दशकों हो गए और मुझे राजनीति के अंदर करीब 10 वर्ष हो गए। आप और हमने राजनीति के इस समय में कभी ऐसा देखा है कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो सीधी लड़ाई के अंदर है उसका उम्मीदवार अपना नामांकन वापस भी लेता है? हमने कभी नहीं सुना। नामांकन वापस कौन लेते हैं चित्रा जी? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो दूसरी पार्टियों से बागी होके आ जाते हैं, उनको फिर मान मनोबल होता है, पार्टियों से बातचीत होती है, कहा जाता है कि भाई तुम्हारे सम्मान का ध्यान रखेंगे, वो अपना नाम वापस लेते हैं। इसलिए नाम माफी लेने वाली जो वापस लेने वाली बात है वो चलती है। यहां पे क्या हुआ, हमारे एक बेहद प्रसिद्ध उम्मीदवार हैं कंचन झरीवाल, उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा, 2 साल से पार्टी के अंदर हैं, खूब जोर शोर से लगे हुए हैं, पार्टी से टिकट मांगा, दावेदारी रखी तो टिकट मिला। 15 तारीख को जिस दिन स्क्रूटनी थी चित्रा जी, बीजेपी के लोगों ने उनके जो प्रस्तावक थे उनके ऊपर दबाव बनाया पहले कि तुम ही ये कह दो कि हम इसके प्रस्तावक नहीं है, हमने साइन नहीं करे। उनके नॉमिनेशन को कैंसिल करने की पूरी कोशिश की, जहां पे कंचन भाई जारीवाल उनके साथ लड़े। अगर उन्हें वापस लेना होता तो वही नहीं लड़ते, वो कहते हाँ ठीक है ये प्रस्तावक झूठे थे, मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, वो तो अपने आप ही बच रहे थे। नहीं, वो लड़े, उन्होंने बोला नहीं मेरा नॉमिनेशन बिल्कुल ठीक है, मेरे प्रस्तावकों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। मगर उसके बाद क्या हुआ, उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ और वो गायब हो जाते हैं। आप बताइए चित्रा जी, अगर किसी को नॉमिनेशन वापस हो जाता है, वो लेना होता है, उसको एक बार अपने हाथ से चिट्ठी लिख के भेजनी है, उसका नॉमिनेशन वापस हो जाएगा, उसको कोई ये सब नहीं करना पड़ता। उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है, वो गायब हो जाते हैं, हम उनकी अगवा करने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, इलेक्शन कमीशन जाते हैं और फिर क्या होता है, 500 पुलिस वालों की सिक्योरिटी के अंदर जोर जबरदस्ती करके गुंडे उनको इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में ला रहे हैं। वो किसी से बात नहीं कर रहे, वो दबाव में दिख रहे हैं, वो रो रहे हैं और उनका नॉमिनेशन वापस हो जाता है और अब वो दोबारा गायब हो गए हैं चित्रा जी। अब उनका फोन स्विच ऑफ है, उनसे कोई बात नहीं कर पा रहा, कोई उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। इस तरीके से क्या देश के अंदर प्रजातंत्र चलेगा? सौरभ जी, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? चित्रा जी, छोटी सी बात में कहना ठीक है, अखिलेश जी मैं आपके पास आऊंगी। शाजिया आपकी बातों पर कुछ जवाब देना चाह रही हैं। शाजिया जी, उनका फोन स्विच ऑफ है, किसी से बात करने नहीं दिया जा रहा है, पुलिस वाले घेर कर उनको लेकर एसीआई दफ्तर पहुंचते हैं, तो ये सब कुछ साधारण तो नजर नहीं आता है ना, जैसा कि सौरभ आरोप लगा रहे हैं। मैंने सब सुन लिया जी, मैंने पूरा सब सुना और अब उसको रिपीट करने से टाइम भी बहुत ज्यादा जाया होता है। देखिए चित्रा जी, जो सब इल्जाम लगा रहे हैं, मैं सौरभ जी से पूछना चाह रही हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ कि जो उन्होंने पैसा प्रॉमिस किया था गुजरात में, जो भी उनसे वसूली कर रहे थे, वो पैसा उन्होंने वापस नहीं दिया, इसलिए उनको खुद ही अगवा कर लिया गया है? जैसा कुछ ऐसे ही हुआ है दिल्ली में एमसीडी चुनाव में, शोभा जी चूंकि उन्होंने उनका नाम दिया नहीं गया था तो 35 लाख रुपए दिया नहीं था। सौरभ जी, ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने, आपके जो मित्र हैं, आपके जो मित्र हैं जिनके लिए आप रो रहे हैं अभी, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? आपने मुझे बोलने दीजिए, घबरा क्यों हैं आप? जब जवाब देने दीजिए, आपके वक्त में मैं नहीं बोली। चित्रा जी, आपको इनको रोकना पड़ेगा। चित्रा जी, एक एक करके हम लोग बात कर रहे हैं, इनसे बता दीजिए। मैंने इनकी बात सौरभ जी, इनकी बात हो जाने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। पूछिए, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ? बोलिए। कुछ
कुछ ऐसा नहीं हुआ जो रोते हुए विधायक जिसको कह रहे हैं अगवा हो गए हैं, कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि उन्होंने इनके मुनासिब रिश्वत नहीं दी इनको, और इस डर के इस डर से और खिसियाहट की वजह से उन्होंने उनको अगवा कर लिया है? ऐसा तो नहीं हुआ कि उनको अगवा इसलिए कर लिया गया है क्योंकि वो उनको पूरे पैसे नहीं दे पाए? क्योंकि ऐसे ही मामला दिल्ली में आया है। सौरभ जी, अगवा खुद कर रहे हैं आप, पैसे वसूली खुद कर रहे हैं आप, इल्जाम लगा रहे हैं भाजपा पर। वही तो आपका जो पूरा खेल है, कैश फॉर टिकट, ठीक है, वो तो नहीं कर रहे हैं भारद्वाज जी। सवाल तो ये भी है ना, देखिए सूरत पूर्व से आपके जो डमी उम्मीदवार हैं, अगर उनकी ओर से ये बयान दिया जा रहा है कि पैसे खाकर वो बैठ गए हैं, वो छिप गए हैं, तो आपका डमी उम्मीदवार ही इस तरह की बातें कर रहा है। इसका मतलब कि जिसको आपने टिकट दिया था उसके भीतर ये चीजें थी, तभी तो उसने पैसे खाकर, क्योंकि आप ही के उम्मीदवार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। चित्रा जी, स्वाभाविक तौर पे ऐसा राजनीति के अंदर माना जाता है कि कोई बैठ जाए तो उसने किसी दूसरी पार्टी से कोई बातचीत की है, मगर यहाँ पर गुजरात पुलिस के 500 लोग की सिक्योरिटी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के बीच चलते हुए घबराए हुए कंचन भाई जारीवाल देखे जा रहे हैं, वो रोते हुए देखे जा रहे हैं। जिसको सेटिंग करके अपना नामांकन वापस लेना होता है उसको ना पुलिस की जरूरत होती है, ना गुंडों की जरूरत होती, ना उसको जो है अपना फोन स्विच ऑफ करके भागना पड़ता है। ये सीधा गुजरात पुलिस की, गुजरात सरकार की गुंडागर्दी है। और ये प्रजातंत्र के अंदर मैंने अभी तक अपनी लाइफ के अंदर नहीं देखा कि इस तरीके से कैंडिडेट को अगवा करके आप ले जाएं, उसका फोन स्विच ऑफ कर दें, 500 पुलिस वालों के बीच जो है उसकी वापसी की जाए, वो अपना नामांकन वापस ले और वो फिर से गायब हो जाए। ये मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आपकी असलियत जो है मैं तो बहुत सालों से जानती हूँ, अब पूरी दुनिया जान गई है, तो आप क्यों एक्टिंग कर रहे हैं इतनी? भाई साहब, कौन कहता है वो गुजरात पुलिस के लोग हैं, कौन कहता है वो 500 लोग हैं? फिर किस बात का प्रमाण देंगे कि आपने खुद उनसे वसूली नहीं की और जब वो पैसे नहीं दे पाए आपने खुद उनको हटवा दिया? क्या ये सच नहीं है? मैं जवाब क्या ये सच नहीं है कि एमसीडी चुनाव में थोड़ा आगे बढ़ते हुए अखिलेश जी को भी मैं लेकर आना चाहूंगी चर्चा में, एक टिप्पणी उनकी भी हो जाए, उसके बाद आप दोनों लोग बोलिएगा। देखिए यहाँ पर दो सवाल है। सवाल यह है कि जिस तरह से लाभ लश्कर के साथ आज वो ईसीआई के दफ्तर पहुंचे और फिर नामांकन वापस लिया, उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर लिया, क्या इसके पीछे बीजेपी है? लेकिन सवाल यह भी है कि फिर तो ऐसे एक सिलसिला सा चल पड़ेगा। अगर आपने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है उनको खुद पर भरोसा नहीं और दूसरों से पैसे लेकर वो बैठ जाते हैं या फिर नामांकन वापस ले लेते हैं, तो फिर ऐसे लोग चुनावी राजनीति में अगर सफलता हासिल करेंगे तो आप सोचिए वो तो लोकतंत्र के लिए या फिर वहां के लोगों के लिए कितनी बुरी स्थिति हो जाएगी। दोनों से ही ये अलग अलग सवाल मैं पूछूंगी। लेकिन अखिलेश जी, ये जो नुरा कुश्ती बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच चल रही है सूरत पूर्व सीट को लेकर, इसको कांग्रेस किस तरह से देख रही है? चित्रा जी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और हैदराबाद वाले भाई साहब में कोई फर्क नहीं है। ये तीनों लोग ABC हैं आपस में, और ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी, ये दोनों लोग चुनाव जब आता है तो मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए रोजाना चर्चा में बने रहने के लिए नए नए हथकंडे अख्तियार करते हैं। और दोनों इसमें पारंगत हैं। वो बड़े भाई कुछ ज्यादा पारंगत हैं, छोटे भाई थोड़ा कम पारंगत है, लेकिन दोनों इसमें पारंगत हैं और रोजाना ये नए नए हथकंडे ले आते हैं। वही हाल है आज। इसका क्या सच्चाई है, क्या नहीं सच्चाई, वो व्यक्ति कहाँ है, कोई जब तक वो न बताए, सामने आए, ये सब हवा में बातें अपनी अपनी कर रहे हैं। यथार्थ तो वही बताएगा। सिर्फ ध्यान गुजरात की जनता का मुख्य मुद्दों से हटा करके इधर उधर की बातों पे लाया कैसे जाए, और उसमें आप लोगों को इस तरह के बातों में उलझा करके मीडिया में सत्य न लाया जाए, ये लोग चालाकी करते हैं। जैसे हिमाचल में बोरिया बिस्तर बांध करके आम आदमी पार्टी दिल्ली चली आई, चुनाव करीब आने दीजिए, ये सारे लोग अभी बोरिया बिस्तर बांध के आ जाएंगे। टीवी के स्टूडियो में विज्ञापनों की ताकत के बल पे चुनाव की चर्चा में तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन मत नहीं पा सकते। 2.5-3 लाख वोट से ज्यादा पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी नहीं पाने वाली है, और सुपड़ा साफ होने वाला है बीजेपी का। बीजेपी का आदर्श गुजरात में कौन है? जो जघन्य हत्या बलात्कार के छोड़े गए लोग हैं, वो उनके परिजन इनके यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वो इनके आदर्श हैं। गजब बीजेपी का आदर्श। देख लीजिए, मोरवी कांड के लोग, पूरी सरकार अहमदाबाद से दिल्ली तक उनको संरक्षण दे रही है। ये इनका गवर्नेंस है। ये जंगल राज बना के रख रखा है गुजरात को।
लाखों करोड़ के ड्रग्स आ रहे हैं, ड्रग्स का ठीक है। स्मगलिंग का हब बना दिया गुजरात को। कई 100 करोड़ रुपए के नकली नोट पकड़े जा रहे हैं, कितने हजार करोड़ रुपए के तरह तरह के स्मगलिंग हो रही है, दारू की, घड़ी की, तमाम विदेशी सामग्रियों फ्लाइट सारी की। हैं। ठीक तो है। ये गुजरात, अखिलेश इस जी, गुजरात थोड़ा की पीछे जनता चल उब रहे हैं। चुकी है। बाकायदा आप लोग वहाँ पे न्यूज को चार्टर डाइवर्ट फ्लाइट्स चल करने रही के हैं। लिए दोनों पार्टियां ध्यान बटाने के लिए कुछ भी कर लें, जनता ने मन बना लिया है। 2/3 बहुमत से अरे ध्यान भटकाने गुजरात वाला में मामला कांग्रेस नहीं है, ये पार्टी बेहद सत्ता में गंभीर आई। आरोप है। आप समझ देखिए, रहे मैं हैं, छोटी सी एक बात, उम्मीदवार का गायब हो जाना और नाटकीय तरीके से उसका वापस आना, फिर उसका ईसीआई दफ्तर पहुंच जाना, ये गंभीर मुद्दा है अखिलेश जी। और इसीलिए सौरभ, मैं शाहजी आपके पास आऊंगी। सौरभ भारद्वाज जी, मैं आपके पास आते हुए, देखिए ऐसा तो है नहीं कि सबसे जो दमदार उम्मीदवार थे वो एकमात्र कंचन जरीवाला थे। आखिर कंचन जरीवाला को लेकर ही इस तरह की स्थिति क्यों पनपी, जिसको लेकर आप लोग इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं? सौरभ जी, आप भी जहां से चुनाव लड़ते हैं, दिल्ली में आप वहां के मजबूत कैंडिडेट थे, आपके गुजरात में ऐसे कई कैंडिडेट हैं जो बेहद मजबूत हैं, किसी और को लेकर तो ऐसी स्थिति नहीं बनी, तो फिर एक सूरत पूर्व के ही आपके उम्मीदवार को लेकर ऐसी स्थिति क्यों बन गई? वो गायब हो जाते हैं, फिर वो प्रकट होते हैं, फिर वो नामांकन वापस लेते हैं, फिर फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। क्या ये वास्तव में इतना आसान है जितने आसान तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं? सूरत पूर्व के ही उस कैंडिडेट को क्यों पकड़ा, अगर आप लोगों के दावे में थोड़ा भी दम माना जाए तो? चित्रा जी, आम आदमी पार्टी के हर कैंडिडेट के ऊपर अलग अलग तरीके से दबाव बनाए गए। उसके नॉमिनेशन की स्क्रूटनी के अंदर हर कैंडिडेट के यहाँ उल्टे सीधे आरोप लगा के उनके नॉमिनेशन को कैंसिल कराने की कोशिश की गई। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ये सब लोग चेक कर सकते हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट से कोई फर्क नहीं पड़ता है बीजेपी को, ये जीते, चुनाव लड़े, कुछ भी करें, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जीत भी जाएंगे अगर कांग्रेस के कैंडिडेट, तो क्या होगा, खरीद लिए जाएंगे बीजेपी द्वारा। ये हर जगह बिकते हैं, ये मध्य प्रदेश में बिके, ये गोवा में बिके, ये कर्नाटका में बिके, ये तो बिकने के लिए तैयार है। तो इनसे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस के कितने चुनके आते हैं, क्योंकि जितने चुने जाएंगे उतने बिक के जो है बीजेपी में आ जाएंगे। समस्या जो है उनके लिए आम आदमी पार्टी है। और जिस तरीके से वीडियो सामने है, हम ये नहीं कह रहे कि झूठे आरोप है, ये वीडियो सामने है, सारी की सारी पुलिस के जत्थे के बीच में हमारे कैंडिडेट प्रकट होते हैं, मीडिया से बात करने नहीं दिया जाता। उनके आसपास जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ रहने वाले लोग हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई किया, उनके हमने बाकायदा नाम बताए हैं, उनकी हमने फोटो जो है नेट पे डाली है। इस तरीके से कोई ना, हम कितनी बार जाते हैं आरओ ऑफिस, आप जाते हैं, नाम वापिस करते हैं, बात खत्म होती है। ये एक बड़ी गुंडागर्दी और एक बड़ा मैसेज दे रही है भारतीय जनता पार्टी सारे उम्मीदवारों को हमारे, कि हम ठीक है शाहजी जी, आप इस पर जवाब दीजिएगा, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी उसके पहले उन्होंने जो टिप्पणी कांग्रेस को लेकर की है, वो कह रहे हैं ना कांग्रेस 3 में है ना 13 में है, जीत कर आएगी भी तो क्या गुल खिला लेगी, उसके तो विधायक जीतने के बाद फिर पाला बदल कर पैसे लेकर चले जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे सरकार में। इस पर आप जल्दी से जवाब दे दीजिए शाहजी जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। निश्चित रूप से क्योंकि ये दोनों लोग एक हैं, तो ये सही कह रहे हैं कि दोनों लोग एक हैं, और जो साथ में है उसको क्या कोई तोड़ेगा, या उसको क्या कोई खरीदेगा, या उसके पे क्या दबाव बनाएगा? दिल्ली के शराब कांड में क्या हुआ? सिसोदिया जी कहां हैं? क्यों नहीं बीजेपी अरेस्ट कर रही है? क्यों नहीं? सब दिखा हुआ है, सब अंदर से मिले हुए हैं। और ये सिर्फ इसलिए दोनों कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान मुख्य मुद्दों से हट जाए। गुजरात में एक भी मेडिकल कॉलेज सरकारी नहीं बने पिछले 20 वर्षों में, एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बने, एक भी डिग्री कॉलेज नहीं बने, स्कूल कॉलेज बंद हो गए, कई हजार शिक्षक वहां पे है ही नहीं है, कई हजार स्कूल कॉलेज बंद हो गए, कई 100 स्कूल कॉलेज में सिर्फ एक शिक्षक है, भ्रष्टाचार वहां पे चरम पे है। ये जो मेन मुद्दे हैं, इन मुद्दों से जितने एग्जाम्स हुए हैं नौकरियों की भर्ती के, वो सब जो है उसमें धांधलियां हुई हैं, कोई कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ये जो नूरा कुश्ती दोनों लोग चलाने का प्रयास कर रहे हैं, ये जनता समझ चुकी है, क्योंकि आप लोगों के पास कोई जनहित के, गुजरात के विकास के, वहां के भले के लिए कोई मुद्दा नहीं है। जांच होगी, क्या सही है क्या नहीं सही है ये अलग विषय है, गंभीरता से जांच होनी चाहिए। लेकिन ये जो रोज डाइवर्जन के लिए एक्टिंग करते हैं, ये लोग ध्यान भटकाने के लिए एक्टिंग करते हैं, उससे जनता इन लोगों को बेनकाब कर चुकी है, समझ चुकी है। ये लोग करते क्या हैं? क्यों हिमाचल से भागे? जी, उनका ये आरोप है कि देखिए ABC टीम बनाकर गुजरात के चुनावी मैदान में आ गई है बीजेपी, 27 सालों से शासन में है, मेन मुद्दे पर बात नहीं करती है, यही सारे मुद्दे लेकर चुनाव के दौरान आ जाती है। अखिलेश जी के आरोपों पर जवाब दीजिए आप।
देखिए, ये मुद्दा तो खुद सौरभ जी खुद लेके आए, मनीष सिसोदिया खुद लेकर आए। उनका देखिए, उनका उम्मीदवार नामांकन भरता है, उन्हीं का उम्मीदवार रोता है, वापस ले लेता है, घर चला जाता है, उनका फोन नहीं उठाता। तो इसमें भाजपा का क्या लेना। दूसरी बात, ये बड़े फुटेज की बात कर रहे हैं। ये तो हवाई बात मैं तो बिल्कुल नहीं कर रही। मैं तो एसीबी ने बाकायदा मुकदमा तय किया है और सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा इस बात का प्रमाण है, बाकायदा फुटेज सामने है, जिसमें अखिलेश त्रिपाठी, इनके एमएलए और राजेश गुप्ता जी उगाही कर रहे हैं, पैसे क्या वसूली कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, इतनी हंसी आती है मुझे बात सुनकर। ये भ्रष्टाचार की करते हैं, बाकायदा इन्होंने पैसे लिए शोभा जी से और वो बाकायदा स्क्रूटनी की अपने नॉमिनेशन के लिए लड़ रहा था कि मैं आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हूं, मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहता हूं। बीजेपी वाले खड़े होकर वहां उस पर दबाव डाल रहे थे कि आप मत लड़ो, फिर भी वो कह रहा था मैं लड़ूंगा। बीजेपी वालों ने उसके नॉमिनेशन में कमियां निकालने की कोशिश की। उसने पूरा जस्टिफाई किया कि नहीं मैं लड़ूंगा, मैं कैंडिडेट हूं। लेकिन आरओ के ऑफिस से बाहर निकलते ही वो गायब हो जाता है और 24 घंटे बाद पूरा पुलिस उसको कहीं से लेके आती है और आरओ के कमरे में बिठाती है। वहां से उसका नॉमिनेशन वापस कराया जाता है और उसके बाद से फिर वो गायब है। तो ये मुझे लगता है कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे के अंदर कोई आदमी जो लड़ के कह रहा था कि मुझे चुनाव लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी उसके लड़ने का विरोध कर रही थी, अचानक वो गायब होता है, किडनैप होता है और फिर पुलिस के बीच में उसको लाया जाता है और फिर वो वापस लेके अपना नॉमिनेशन फिर से गायब हो जाता है। हमें अपने उस कैंडिडेट की भी व्यक्तिगत रूप से चिंता है सबको, और साथ साथ ये भी सवाल है कि अगर कैंडिडेट्स को भारतीय जनता पार्टी किडनैप कराएगी, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव हार रही है तो कैंडिडेट्स को किडनैप करा के चुनाव जीतना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव की पूरी संस्था को खत्म करना चाहती है कि जो भी हमारे सामने लड़ेगा और जिसमें भी जीतने की क्षमता होगी हम उसको कैंडिडेट को उसको किडनैप कर लेंगे। तो ये एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। तो हमने इलेक्शन कमीशन से दोनों रिक्वेस्ट की है कि एक तो पूरे मामले की इंक्वायरी कराई जाए कि आखिरकार वो आदमी हमारे कैंडिडेट कंचन जी गए कहाँ थे, उनको कौन ले गया था, जो लोग ले गए थे वो उनको किडनैप करके ले गए थे तो कहाँ रखा उन्होंने किडनैप करके, फिर पुलिस कहाँ से लेके आई उनको और अब कहाँ चले गए वापस, उनको वापस से वो बीजेपी के गुंडे कहाँ लेके गए हैं, क्योंकि उनकी जान को भी खतरा है। तो एक मिनट, तो हमने उनसे कहा है कि आप थॉरो इंक्वायरी करिए इसकी, साथ साथ तब तक उस पर्टिकुलर सीट पे सूरत ईस्ट पर इलेक्शन प्रोसेस को होल्ड कर दीजिए और अगर इंक्वायरी में ये सब चीजें पाई जाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह से गलत कर रही थी तो पूरा रिशेड्यूल करिए वहां के एक सीट के इलेक्शन को। ये हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है। मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए कि भारतीय लोकतंत्र में इलेक्शन की प्रोसेस को मजबूत किया है, काफी हद तक साफ सुथरा किया है, उसको निभाते हुए आज इस अभूतपूर्व मामले पर उतनी ही सख्त कार्रवाई करेगा जितनी की इसमें जरूरत है। सर, एक बयान है उनका, कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने मन से नामांकन वापस किया, उसमें किसी भी प्रकार का कोई दबाव नहीं था। कल से एक आदमी किडनैप है, उसको किडनैप कर लिया गया है, आज गन पॉइंट पे लाके उसका नॉमिनेशन वापस कराया गया है। अब वो आके क्या कहेगा बेचारा अगर आएगा अभी तो। वजह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात का चुनाव बहुत बुरी तरह से हार रही है। 27 साल के इनके पूरे गुजरात के मॉडल को, गुजरात में इनके भारतीय जनता पार्टी के मॉडल को देख के, भारतीय जनता पार्टी के शासन को देख के गुजरात के लोग दुखी हैं। उधर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के काम को देख के लोगों को लग रहा है गुजरात में भी ऐसा होना चाहिए, इसलिए इन्होंने इस तरह की हरकत की ताकि अरविंद केजरीवाल जी के जो टीम वहां खड़ी की है उन्होंने उसको चुनाव से ठीक पहले इस तरह की हरकतें करके। घर वालों से कोई बातचीत हुई है सर? किसी से बातचीत नहीं हो रही, घर वाले भी गायब हैं, कल से घर वाले भी गायब हैं। ईसीआई की तरफ से क्या कहा गया? पूरे ईसीआई की तरफ से हमें अश्योर किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इलेक्शन प्रोसेस को मजबूत करने का काम किया है, वो पूरी इंक्वायरी करेंगे इसकी। हमने राज्य चुनाव आयोग को भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया है, हमने लिखित शिकायत भी भेजी है, तो इन सब पे तुरंत एक्शन लेंगे वो और इंक्वायरी करेंगे और हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको भी कंसीडर करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन 4 घंटे आपको धरने पर बैठना पड़ा, आपके विधायक भी आपके साथ बैठे रहे, क्या लंबा? ये अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा। हम जब आए थे 2-3 लोग आए थे, ये सब विधायक तो बाद में आए, तभी 5 मिनट के लिए, क्योंकि इमरजेंसी थी, किसी की जान पे बनी हुई है, डेमोक्रेसी की जान पे बनी हुई है,
पर ठीक है, मुझे अब उसमें ज्यादा नहीं है, उन्होंने 4 घंटे बाद भी समय दिया, पर हमारी बात को ध्यान से सुना। अब हमसे उनसे अपेक्षाएं रखते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को ईमानदारी से, निष्पक्षता से इसकी इंक्वायरी करें और इलेक्शन प्रोसेस की प्योरिटी को बना के रखें। ठीक है सर, थैंक यू सर। रुकना नहीं यार, धक्का। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, उनकी ओर से स्पष्ट तौर पे आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी गुजरात का चुनाव हार रही है। कंचन जरीवाला को अगवा किया गया है, उनके परिवार के लोग भी लापता हैं, किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही साथ वो ये भी कहते हुए कि पूरे मामले की चुनाव आयोग जांच करे और सूरत पूर्व की जो सीट है उस पर चुनाव की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। सीधे आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे। सूरत पूर्व की जो सीट है उस पर चुनाव की प्रक्रिया को रोक दिया जाए। पुलिस वाले लेकर क्यों आए, ये बड़ा सवाल खड़े करते हुए मनीष सिसोदिया सीधे आपका ही शाजिया रुख करते हुए, बीच में आपको रोकना पड़ रहा था क्योंकि डिप्टी सीएम इस वक्त मीडिया से मुखातिब थे। उनकी ओर से सीधे आरोप लगाए गए हैं कि बीजेपी दरअसल चुनाव हार रही है, इस वजह से चुनाव की प्रक्रिया, लोकतंत्र का गला घोटने की उसकी ओर से की गई है कोशिश। सूरत पूर्व से चुनाव की प्रक्रिया रोक दी जाए, पूरे मामले की जांच की जाए। बीजेपी डर रही है, इसलिए उनके उम्मीदवार को अगवा कर रही है। इस पर क्या है जवाब आपका, शाजिया जी? जी, आपने बहुत देर तक मनीष सिसोदिया की वही बात सुनाई जो अभी भी सौरभ भारद्वाज कह रहे थे, जो आपने पैकेज में भी दिखाई। अब मैं फिर से इस बात को कह रही हूं कि मनीष सिसोदिया इस बात का जवाब दें कि उन्होंने क्यों किडनैप किया और अपने ही उम्मीदवार को। क्या ऐसा नहीं था कि उनका खुद का उम्मीदवार उनको पूरे पैसे नहीं दे रहा था? क्या वजह है? और क्या इस डर से कि एमसीडी चुनाव में बाकायदा एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो ने बाकायदा एक फुटेज के आधार पर, एक फुटेज को साक्ष्य मानकर 2 एमएलए पर इल्जाम और न सिर्फ रिश्वत लेने के, जो पैसा लेने के जो आरोप हैं, उस बात से भागने के लिए, उस बात पर धूल झोंकने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया है गुजरात में, जबकि उनका खुद का कैंडिडेट जो है, नामांकन जो है उसने नहीं भरा। अभी भी इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे थे। आपके चैनल पर जो मेरे दूसरे साथी बैठे हैं, सौरभ भारद्वाज जी, ये वही सौरभ भारद्वाज है जो विधानसभा में बाकायदा फेक ईवीएम लाए थे, को डब्बा उठा लाए थे और कह रहे थे ऐसे फेक होता है ईवीएम। फिर पंजाब जीत गए तो वही ईवीएम मशीन ठीक हो गई, वही इलेक्शन कमीशन ठीक हो गया। तो ये ऐसे पुराने झूठे हैं, इल्जाम लगाएंगे, माफी मांग लेंगे, इनके इल्जामों का कुछ मतलब नहीं है। ये इसके पुराने, इनकी महारत है। इनसे पूछिए कि एसीबी ने बाकायदा क्यों, किस साक्ष्य पर, किस वीडियो के आधार पर एक्शन लिया है, क्यों इनके 2 एमएलए उगाही कर रहे थे? क्या इस वजह से तो उन्होंने अपने गुजरात के कैंडिडेट को, जब नामांकन वापस लेने के लिए पहुंचते हैं तो इतनी बड़ी तादाद में पुलिस वाले क्या कर रहे होते वहां पर? नहीं शाहजा जी, एक सेकेंड, आप जो आरोप लगा रही हैं मैं उसके जवाब सौरभ जी से ले लूंगी, लेकिन मेरा ये सवाल है कि एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार रहा है, वो नामांकन वापस लेने के लिए पहुंचता है, तो पुलिस वाले वहां पर क्या कर रहे होते हैं? चित्रा जी बिल्कुल, चित्रा जी फिर से आप अपने को बार बार दोहरा रही हैं और यही बात वो कह रहे हैं, वो भी दोहरा रहे हैं। मैं जवाब दे रही हूँ, टाइम बहुत वेस्ट होता है ना। आप एंकर हैं, आप तो टाइम के महत्व को जानती हैं। आप ये बताइए, नामांकन, जब आप नामांकन भरते हैं, हम सब लोग ने इलेक्शन लड़ा है, सौरभ जी ने लड़ा है, मैंने लड़ा है। नामांकन केंद्र जब आप जाते हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है किसी दबाव में नामांकन भरने देता है या हटाने देता है? पूरी की पूरी छूट होती है। और आपको लगता है कि गुजरात पुलिस जो है, जब ईसी का ज्यूरिसडिक्शन होता है, जब आचार संहिता पूरी तरह से लागू होती है, तब गुजरात की पुलिस अंदर जाकर निर्वाचन केंद्र में क्या करेगी? मतलब आप वो झूठ बोलेंगे, आप मान जाएंगी, वो झूठ को वो 20 बार बोलेंगे, वो 20 बार सवाल पूछा जाएगा, और जो असली, जो एक्चुअली एसीबी ने जो एक्शन लिया है उस पर चर्चा नहीं होगी। जिससे बचने के लिए ये गुजरात की मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। अगर इनका कैंडिडेट को किसी तरह का दबाव था तो ये क्यों नहीं चले जाते कोर्ट में, पुलिस स्टेशन जा में लिखे, वहां के पुलिस स्टेशन जाके करे इस बात को। खुद उससे उगाही कर रहे थे पैसों की, खुद उनको पूरी रिश्वत मिली नहीं, खुद उन्होंने उससे कहा क्यों नहीं जाती आम आदमी पार्टी कोर्ट में? और अब सवाल तो बड़ा है, सिर्फ आरोप लगाकर और भाग जाना। चले जाइए आप कोर्ट में, वो कह रही है कोर्ट में जाने का चैलेंज दे रही है आपको कि जाइए कोर्ट में। क्यों नहीं जाती आम आदमी पार्टी कोर्ट में? जी चित्रा जी, मैं इनकी सारी जो बातें हैं वो दर्शकों के लिए साफ कर दूं, क्योंकि इनको तो पता ही है सच क्या है। दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि कल ही जब स्क्रूटनी के बाद हमारे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट गायब हो गए, उनके फोन स्विच ऑफ हो गए,
उनके परिवार के लोग गायब हो गए, तो हमने गुजरात के एडीजी को लिखित कंप्लेंट की, गुजरात के स्टेट इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की कि ये सारी गड़बड़ झाला हो रहा है। और आज सुबह मनीष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली के अंदर, जिसमें उन्होंने बोला कि हमारा विधायक कैंडिडेट जो है वो गायब है, हमको लगता है उसकी जान को खतरा है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का दबाव था और उसको अगवा कर रखा है। हमने पुलिस में कंप्लेंट की मगर पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। उसके बाद क्या होता है, 2 घंटे बाद वो आदमी प्रकट होता है। और कैसे प्रकट होता है, 500 गुजरात पुलिस के पुलिस वालों के घेरे के अंदर वो प्रकट होता है। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उसको हाथ से पकड़ के जो है इलेक्शन कमीशन के अंदर ले जा रहे हैं। मीडिया खड़ा है, वो मीडिया से बात नहीं कर पा रहा है, पुलिस वाले बता नहीं रहे हैं कि आप बताइए शाजिया जी, आपकी तो पुलिस है, आपकी तो वहां पे सरकार है, आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि आपकी पुलिस की हिरासत के अंदर हमारा कैंडिडेट कब आया, कैसे आया, किस जुर्म के अंदर आया? आप ये बताइए आपके कैंडिडेट को किस बात का डर है? सूरजपुर वाले आपके कंचन जी को किस बात का डर है कि फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, बड़े नेताओं से बातचीत नहीं करते हैं? ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं ना, एक लंबी फहरिस्त है आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की गुजरात में, बहुत सारे नए लोगों ने ज्वाइन किया है। चित्रा जी, उनको किस बात का डर है कि फोन पर भी आप लोगों से बातचीत करने को तैयार नहीं है, परिवार वालों को भी अलग कर दिया है, वो कहीं नजर नहीं आना चाहते हैं? चित्रा जी, जब एक शरीफ ईमानदार आदमी के ऊपर गुंडागर्दी करी जाती है और पुलिस उसके अंदर मिलीभगत में होती है, पुलिस उस किडनैपिंग के अंदर शामिल होती है, तो एक शरीफ आदमी क्या करेगा? उसका फोन लेके रख लिया होगा। आप क्या उनसे फोन वापस लेंगे? गुड्डों से क्या आप लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं? वो तो आपसे जो कहोगे वो आप करेंगे, उसके लिए आपको अपनी जान बचानी है भाई। जान बचेगी फिर कभी पार्टी के बारे में सोचेगा, फिर वो कभी देश के बारे में सोचेगा। वो तो अभी जान बचा रहा है, अपने परिवार वालों की जान बचा रहा है वो बेचारा आदमी। आप उसकी बात सोचिए। क्या गुजरात सरकार ने अब तक बताया कि भाई उसको अगवा क्यों किया हुआ है पुलिस ने? पुलिस ने किस बात के लिए उसको 500 लोग उसके चारों तरफ लगा रखे हैं? इस वक्त वो कहाँ पे, उसकी लोकेशन कहाँ पे? किसी ने कैंडिडेचर वापस ले लिया तो छोड़ दो उसको, वो घर जाएगा। मगर शाजिया जी इसके बारे में कोई बात नहीं करना चाह रही है, बार बार कह रही है भाई इन्होंने पैसे लिए थे, इन्होंने पैसे मांगे थे। अब मैं एक सवाल का जवाब मांगता हूं, शाजिया जी जवाब नहीं दे पाएंगी। मेरी पार्टी ने शाजिया जी को 2013 के दिसंबर के अंदर आर.के. पुरम से चुनाव का टिकट दिया और इनको चुनाव लड़वाया। आज तक बीजेपी ने नहीं लड़वाया। हमने इनको 2014 के अंदर गाजियाबाद का टिकट दिया और इनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया। शाजिया जी बता दें किसको पैसे दिए और कितने पैसे दिए? मुझे पैसे दिए, अरविंद केजरीवाल को पैसे दिए, कितने दिए और क्यों दिए आपने? बहुत बड़े मुझे ये भी तो बता दीजिए। मनीष सिसोदिया के, और वो आरोपी नंबर 1 है आपकी नजर अरे में। वो बताइए डिप्टी ना, सीएम कितने है, पैसे हमारी दिए नजर में आपने? आरोपी नंबर 1 है। हम पैसे बहुत बड़े लेकर टिकट देते हैं, स्कैमर आपने हैं कितने और दुनिया पैसे की दिए नजर 2012 में? शराब घोटाले में। तो आप झूठ ना बोलिए भाई साहब। और एसी अखिलेश जी ने भी कुछ बाकायदा बताइए ना। इल्जाम लगाया है, आपने और कितने ना ही पैसे इल्जाम दिए लगाया हमें? है, बाकायदा आपको 2 बार साक्ष्य टिकट दिया इसमें। मेरी तो पार्टी आप ने। झूठ ना बोलिए भाई साहब। नहीं नहीं, आपको आप 2 बार टिकट दिया मेरी पार्टी ने, बीजेपी ने तो अब तक। अखिलेश जी भी जुड़ना चाह रहे हैं, अखिलेश जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं। अखिलेश जी, जो बातें सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि देखिए पहले तो जो कैंडिडेट है वो अपनी जान बचाएगा ना, वो कह रहे हैं कि डर की वजह से एक शरीफ आदमी क्या कर सकता है? उनके फोन को छीन लिया गया होगा, परिवार वालों के ऊपर दबाव डाल दिया गया होगा, इस वजह से उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर लिया, या फिर वो किसी और से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं? क्या ये डर है जिसने नामांकन वापस करने के लिए मजबूर किया है? चित्रा जी, दोनों लोगों के दावों में बड़ा लूप होल्स है। अगर कोई व्यक्ति नामांकन वापस लेने जाता है तो उस रिटर्निंग अफसर के कमरे में वो अकेला ही जाता है, तो पुलिस गई नहीं होगी। उसके सामने ये कहना पड़ता है कि हाँ हम स्वेच्छा से वापस ले रहे हैं। उस वक्त उसने क्यों नहीं ये कहा कि मुझसे जबरदस्ती कराया जा रहा है, ये कराया जा रहा है। दूसरी बात, अगर आम आदमी पार्टी ने पुलिस को कंप्लेंट की है कि उसे किडनैप किया गया है, उसके परिवार को किडनैप किया गया है, तो गुजरात के वो पुलिस अधिकारी सामने आकर के, वहां के प्रशासन आकर के ये सही बात क्यों नहीं बता रहा है? इन दोनों लोगों के दावे में खोखला है और इसी से शंकाएं बढ़ती जा रही हैं। अब चुनाव आयोग को इन्होंने दिया, चुनाव आयोग अभी प्रदेश सरकार से पूछेगा, प्रदेश सरकार रिपोर्ट देगी, लेकिन प्रदेश सरकार सच बात क्यों नहीं बता रही? और अगर वो पर्चा वापस लेने जबरदस्ती गए थे तो उन्होंने रिटर्निंग अफसर के सामने क्यों नहीं पूरी बात बताई? तो ये दोनों लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, अगर सच्चाई क्या जब तक नहीं आती, यही प्रकट हो रहा है कि ये दोनों लोग ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। बीजेपी के
मुख्यमंत्री का टिकट कट गया, डिप्टी सीएम का टिकट कट गया या काट दिया गया, कैबिनेट मिनिस्टरों का टिकट कट गया, काट दिया गया, लड़ने को तैयार नहीं है। उनको पता है कि उनकी क्या हालत होने वाली है, क्योंकि बंबई से अहमदाबाद तो अब 2022 में बुलेट ट्रेन से जाने वाले थे मोदी जी। मोदी जी बुलेट ट्रेन से जाने वाले थे चुनाव में 2022 के। ये बोल के आए थे। साबरमती में 17 में एक प्लेन उतारा था पानी में और कहा था कि बस 6 महीने के बाद यहाँ पे पानी के ऊपर से एक हवाई सर्विस शुरू हो जाएगी, वो चली रही होगी। सब्ज बाग तो इतने बड़े बड़े, तो लेकिन बार बार काठ की हाड़ी नहीं चढ़ती है। तो अब कुछ नया बताने के लिए है नहीं, नया नया आदर्श इनके एक आए हैं जिसको परिवार के उन्होंने टिकट दिया। तो अब ये लोग इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी गुजरात के अस्तित्व के लिए, गुजरात के स्वाभिमान के लिए, सम्मान के लिए, विकास के लिए, रोजी रोजगार कारोबार के लिए मुद्दे उठाती रही है। उन्हीं पर चुनाव लड़ेंगे और इन दोनों लोगों का सुपड़ा साफ होगा। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दोनों लोगों का सुपड़ा साफ हो गया। इस बात का जवाब मैं आपसे लूंगी सौरभ भारद्वाज जी। देखिए 27 सालों से बीजेपी का शासन है और 2002 के बाद से अगर हम देखें, जब सबसे ज्यादा बीजेपी ने 127 सीटें जीती थी, उसके बाद से बीजेपी सरकार में जरूर है, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके उसकी सीटें घट रही हैं और कांग्रेस पार्टी की सीटें धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ रही हैं। 2017 में जब केंद्र में बीजेपी की सरकार, गुजरात में उनकी राज्य सरकार, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी की थी और 77 सीटें जीती थी। तो ऐसा तो है नहीं, आम आदमी पार्टी तो पहली बार इतने दमखम से चुनावी मैदान में है। अगर ऐसा होता तो कई और उम्मीदवारों को लेकर भी इस तरह के सवाल उठते ही। सौरभ जी इस सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं फौरन बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। पहले इस सवाल का जवाब। जिस तरीके बाकी लोग भी से तो हैं, कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी सीट जो है वो मानी जाती है कि कांग्रेस पार्टी जीत लेती है, खासतौर से गांवों में, क्योंकि उस पर सालों से कांग्रेस से जीतती हुई चली जा रही है। तो ऐसे लोगों को तो कभी अगवा नहीं किया गया। जी चित्रा जी, अब मेरे जैसा आदमी जो दिल्ली में रहता है या आपके जैसा कोई जो नोएडा में रहता है, उसके मन में ये सवाल जनरली आता है, मेरे में भी आता है। मगर क्योंकि अब आप गुजरात में हैं और आप प्रत्यक्षदर्शी हैं, आप ग्राउंड पे रिपोर्टिंग करने वाली एंकर हैं, आप ये देख रही होंगी कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के रोड शोज में भारी भीड़ आ रही है, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो मीटिंग्स हो रही हैं, पब्लिक मीटिंग्स, उसके अंदर टेंट से बाहर लोग खड़े होकर उनको सुनने के लिए आ रहे हैं, जिस जोश के अंदर लोग आम आदमी पार्टी का नाम लेकर उनकी सभाओं के अंदर नाच रहे हैं, उनके नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं, ऐसा जोश आज भारतीय जनता पार्टी के समारोह में भी नहीं है। और कांग्रेस का तो जो है का तो खैर दुकान ही बंद है। तो ये जो जोश है, मुझे लगता है ये एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है कि 2017 में जो कांग्रेस का वोट बैंक था वो बेसिकली पाटीदार आंदोलन का रिफ्लेक्शन था। लोग पाटीदार आंदोलन के चलते भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे और कांग्रेस के पास एक बहुत सुनहरा मौका था कि वो पाटीदार आंदोलन के साथ मिलकर जो है भाजपा को शिकस्त दे सकती थी, मगर वो कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस की वहां पे एक बड़ी हार हुई और वो जो अपॉर्चुनिटी थी, अब गुजरात के लोग कांग्रेस को नहीं देना चाहते। ये बात कांग्रेस के लोग समझते हैं। पाटीदार लोग खासतौर पे इस बात से नाराज हैं कि उनके साथ खड़े होने के बावजूद भी कांग्रेस उस वक्त कुछ नहीं कर पाई। और इस बार जो है ज्यादातर लोग, चाहे किसान हो, पाटीदार हो, एम्प्लॉय लोग हों, पुलिस वाले हों, सब लोग जो है आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और परिवर्तन मांग रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी कोई विकल्प नहीं रहेगी? ठीक है, आप कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी कोई विकल्प नहीं रहेगी। शाजिया, उनके आरोपों पर जवाब दीजिए, उसके बाद मैं अखिलेश जी आपके पास आऊंगी। शाजिया जी, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर लोगों के भीतर जिस तरह का उत्साह, उमंग, उल्लास है, जहां जहां अरविंद केजरीवाल, शिवान गढ़वी जा रहे हैं, पब्लिक की भीड़ बहुत आ रही है, उससे डर गई है बीजेपी। ओहो चित्रा जी, हो गया। अब एक सेकंड शाजिया इल्मी जी, एक सेकंड मैम, देखिए एक सेकंड मैम, आप इस कार्यक्रम की मेहमान हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल आप नहीं बताएंगी कि मुझे कितना बोलना है, कहाँ बोलना है और कब बोलना है। प्लीज मुझे नहीं, शाजिया इल्मी, एक सेकंड मैडम, आप अपनी मर्यादा का ख्याल रखें, एंकर को उनकी मर्यादा में रहने दें। आप आई हैं यहाँ पर तो मैं भी सवाल पूछूंगी, मैं आपके हाँ में हाँ मिलाने या आम आदमी पार्टी के हाँ में हाँ मिलाने तो बैठी नहीं हूँ, तो प्लीज मेरे सवाल का भी सम्मान कीजिए, आप जवाब दीजिए। चित्रा जी हाथ जोड़ रही हूँ, हमें तो बोलने दीजिए। चित्रा जी हमें तो बोलने दीजिए, कितनी बार मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। बोलिए बोलिए, आप बोलने क्यों नहीं दे रही हैं? आपने इतनी देर तक मनीष का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना है, आप बोलने क्यों नहीं दे रही? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो बात तो सबने सुनी है, आप उसी बात को रिपीट करती हैं। हर एक नेता का सुनाते हैं, वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं शाजिया इल्मी जी।
आपके भी बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस या वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, उनको लाइव दिखाते हैं या फिर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोगों को भी दिखाते हैं, तो इस तरह के आरोप मत लगाइए। मुझे लगता है जो सवाल मैंने पूछा शाहजा जी, ये तरीका ठीक नहीं है। शाहजा अलवी जी, ये तरीका ठीक नहीं है। जो सवाल पूछा गया है उस पर जवाब बोलने दीजिए। चित्रा जी, तरीका नहीं है, गलत तरीका। आप बोलने नहीं दे रही, फिर से आप लगातार बोल रही हैं, मौका दीजिए। आप एंकर जरूर है, लेकिन आप बोलने का मौका सबको देंगी ना। आप ये बताइए, आपको याद है चित्रा जी, आतिशी मरलीना जब लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, उसके खिलाफ कुछ गंदी गंदी बातें लिखी गई, कुछ पत्रकारों के दफ्तरों में गई, वो पूरे कॉलोनी में भी नहीं गई जहां से वो लड़ रही थी, और आपको पता चला उन्होंने सबसे पहले जी, मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। कंचन जरीवाला, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी के गंभीर आरोप हैं बीजेपी के ऊपर, आज तक ने उनसे खास बातचीत की है। कंचन जरीवाला जब मीडिया कैमरे के सामने आए, आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में जो आरोप आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं, उस पर क्या दिया है उन्होंने जवाब, जरा सुनिए, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सूरत पूर्व विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी कंचन जरीवाला ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और उन्हें बहुत कुछ आम आदमी पार्टी पे राष्ट्र विरोधी, गुजरात विरोधी के आरोप लगाए हैं। कंचन भाई जरीवाला हमारे साथ हैं, उनसे पूछ रहे थे, कंचन भाई, आपको कब पता चला कि आम आदमी पार्टी राष्ट्र विरोधी, गुजरात विरोधी है, और आखिर आपने नामांकन वापस लेने की वजह क्या है? क्योंकि आरोप लग रहे हैं बीजेपी ने दबाव डाला आप पे। मैं छेल्ला 5 દિવસથી અમારા વિસ્તારમાં મારું ફોર્મ मेरा फॉर्म भरने के लिए कंप्लीट हुआ, तो मैं मेरा विस्तार में गया, लोगों के साथ बात किया, हमारा समाज का अलग अलग संघर्ष से बात किया। फिर यहाँ पे हम जितने लोग हैं वहाँ पे मेरे कैंपेन दरमियान मैंने बात किया। सब लोग मेरे सपोर्ट नहीं करते थे, तो सब लोग बोलते थे तो हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि तुम आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी नोंदाई हुई है। मैं हमारा समाज के साथ गया, फिर हम वो लोग ने बोला ये राष्ट्रीय विरोधी पार्टी है, गुजरात में राष्ट्रीय विरोधी पार्टी है, इसलिए मैं मानसिक तनाव में चला गया था, इसलिए मैंने डिसीजन ले लिया। तो मैं उम्मीदवार अभी मैं मेरी वापस ले सकता हूँ। कंचन में पूरे परिवार के साथ गायब होने की क्या जरूरत थी? आप अपने पत्नी, बच्चे सभी के साथ घर छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? घर छोड़ने की मैं तो घर पे था, लेकिन 3 बजे के बाद मेरा फैमिली के साथ फोन सभी लोग का आ रहे थे, तो वो लोग मैं बाहर था तो वो लोग के मानसिक तनाव बढ़ रहा था, इसलिए मैं भी मेरा फैमिली के साथ, मेरा सगा संबंधी के साथ मैं चला गया था, क्या कि वो लोग को भी मानसिक तनाव ना बढ़े, इसके लिए मैं मेरा पूरा फैमिली के साथ में चला गया था। तो अभी आप आम आदमी पार्टी में हैं या नहीं है? नहीं, अभी मेरा स्टैंड क्लियर करूंगा कि क्या है क्या नहीं। अभी सब लोग बोल रहे हैं कैसे करने का, क्या काम करने का, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तब कब आपको इन्फॉर्मेशन करूंगा। अच्छा, एक चीज और, ईशुदान भाई गढ़वी जो सीएम कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आपका किडनैप कर लिया है, बीजेपी ने आप पे दबाव डाला, पैसे के लालच दिया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मेरे को किसी ने दबाव नहीं दिया, मैं तो अपने खुद से मैं मानसिक तनाव में आ गया था। मेरा पारिवारिक फैमिली मैटर भी था, वो मेरा भाई के साथ थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा था, इसके लिए सॉल्व करने के लिए मैं अपने। कंचन जरीवाला को आपने सुना, आम आदमी पार्टी के सूरत पूर्व से उम्मीदवार, उनका ये कहना है कि बीजेपी ने कोई दबाव नहीं डाला, किसी के डर की वजह से मैंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। अब आम आदमी पार्टी इसके बाद क्या कहेगी, इस पर रहेगी हमारे